देखो सबसे पहले जाने ओमीय प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध जो पूर्णतः ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीन का तार, टंगस्टन, नाइक्रोम आदि। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना, ओमी प्रतिरोध और अनओमी प्रतिरोध में अंतर लिखे कर। अनओमी प्रतिरोध जो पूर्णतः ओम के नियम का पालन नहीं करते उसे अनओमी प्रतिरोध कहेंगे। नाम से स्पष्ट है, ओमी प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करेगा, अनओमी प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। एग्जाम्पल याद रखना, मैग्नीन, टंगस्टन, नाइक्रोम, टॉर्च का बल्ब, डायोड का बल्ब। ठीक, उसके बाद गत्यात्मक प्रतिरोध। अच्छा एक मिनट, यहां पर एक चीज और बताओ, ओमी प्रतिरोध है तो इसका ग्राफ सरल रेखा में बनेगा कि नहीं? अनओमी प्रतिरोध में बनेगा कि नहीं? क्यों नहीं बनेगा? देखो ये ओमी प्रतिरोध है जो ओम के नियम का क्या कर रहा है? पालन। ओम का नियम कहता क्या है? जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे उतना ही ज्यादा धारा प्रवाहित होगा। ये पढ़ रखे ना, विभवांतर लगाने पर धारा प्रवाहित होती है लेकिन उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा V और ये I। विभवांतर लगाते जाओगे तो धारा बढ़ते जाएगा। ग्राफ सरल रेखा में मिला। अब ये ओम के नियम का पालन कर रहा है क्या? तो V प्रोपोर्शनल डज नॉट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, मतलब विभवांतर लगाएंगे तो धारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कोई कह नहीं सकते, तो इसका ग्राफ बदल सकता है, सरल रेखा में नहीं मिलेगा, कभी इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया? तो अंतर क्लियर है, तीन अंतर याद हो जाएगा। इसका ग्राफ सरल रेखा में मिलता है, इसका ग्राफ सरल रेखा में नहीं मिलता। पहला तो परिभाषा हो जाएगा, ओम के नियम का पालन करता है, दूसरा ग्राफ वाला हो गया, तीसरा ये अपना एग्जाम्पल हो गया। सेम वैसे यहां पर आया। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है समझो, ये उतना ज्यादा पेपर में मिलता नहीं है, छोटा सा ऐसी थ्योरी है। अनओमी परिपथ में V और I ग्राफ पर दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन और वैद्युत धारा में परिवर्तन। याद रखना, विभव में परिवर्तन और वैद्युत धारा, ये क्या है? विभव में परिवर्तन और वैद्युत धारा में परिवर्तन, इसको हमने क्या बोला? गत्यात्मक प्रतिरोध R। ठीक, R बराबर V बटे I। सिर्फ उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और वैद्युत धारा में परिवर्तन। क्लियर हुआ? बस इतना है। अगला हेडिंग करना वैद्युत ऊर्जा। देखो अब नया टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। जब किसी बैटरी को जब किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ये तो पता है। तार में आवेश प्रवाह के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, इसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझो अब पहले, जैसे कोई भी चीज है, अगर किसी भी तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, होती है। ये जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो बैटरी से चलती है, चालू हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने। रिमोट कंट्रोल वाली कार बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तभी तो उसमें चलती है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसमें चालू हो जाएगा, और अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ मतलब नहीं हो पाएगा। समझ में आया? विद्युत धारा कब प्रवाहित होगा? जब उस तार को क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ेंगे। समझ में आया? मोटर आता है, मोटर भी देखे वो बैटरी से जोड़ते हैं तो चलने लगता है ना, क्यों? क्योंकि जैसे ही मोटर के तार को बैटरी से जोड़ते हैं उसमें करंट फ्लो होता है, तभी मोटर चालू होता है। और अगर बैटरी से जोड़ी नहीं तो विद्युत धारा कहां से प्रवाहित होगा? समझ में आया? अब देखो, तार में आवेश प्रवाहित होने के लिए बैटरी द्वारा ऊर्जा दी जाती है। तार में आवेश प्रवाहित होने के लिए बैटरी द्वारा क्या दिया जाता है? ऊर्जा। इसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? विद्युत धारा तो प्रवाहित हो गया, हुआ कैसे? क्योंकि तार में आवेश प्रवाहित हुआ है, तार में आवेश प्रवाहित हुआ है। आवेश कैसे प्रवाहित होगा? बैटरी द्वारा क्या किया जाएगा? ऊर्जा दिया जाएगा, और वही ऊर्जा को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। समझ में आया? अब ये मान लेते हैं किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V है, या विभवांतर लगाने पर किसी चालक तार में विभवांतर लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। किसी चालक तार में विभवांतर लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहां तक क्लियर? उसके बाद यदि t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो, t सेकंड में Q आवेश, देखो ऊपर से है पूरा का पूरा थ्योरी। जब किसी तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत धारा
प्रवाहित होने लगती है। तो चालक तार के सिरों के बीच V विभवांतर लगाया जाता है, तो विद्युत धारा क्या प्रवाहित हुआ, I। तार में आवेश प्रवाह के लिए, इसलिए तार में Q आवेश प्रवाहित हुआ, कब, T समय तक। तो Q बराबर क्या निकलेगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। समझ में आया। अब बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य, दी गई ऊर्जा, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि जो कार्य करते हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो W बराबर क्या होता है, V बराबर W बटे Q होता है। अगर कार्य निकाले तो V इंटू Q, क्योंकि यहां कैपिटल Q लिया है तो कैपिटल लिया आया। तो W बराबर V का V, Q की जगह I इंटू, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन चूंकि हमने V इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, I इंटू R, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो यहां से I का भी मान निकल सकता है क्या, V बटे होगा, V का मान I का मान V बटे R का मान V बटे I, सभी तरीके से निकल सकता है। यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो W बराबर V की जगह I R और इंटू में I इंटू टी, I इंटू I मिलकर I स्क्वायर, R इंटू ये क्या आया, कार्य या ऊर्जा। यहां पुट करोगे तब W बराबर V का I की जगह V बटे R इंटू में T, तो V इंटू V मतलब V का बटे में R इंटू, समझ में आया, क्लियर हुआ, नोट। देखो वैद्युत शक्ति, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर हो जाएगा W बाय टी, फॉर्मूला, ठीक। अब देखो यदि W बराबर 1 जूल, W बराबर 1 जूल, समय बराबर 1 सेकेंड, समय बराबर क्या है, 1 सेकेंड। तो इसका थ्योरी क्या बनेगा, यदि 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य हो रहा है, 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य हो रहा है, तो क्या निकलेगा, वैद्युत शक्ति 1 वाट होगी। और इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो तो वैद्युत शक्ति क्या होगी, 1 वाट, क्योंकि मात्रक क्या होता है इसका, वाट आया। ये 1 जूल प्रति सेकंड कैसे आया, P बराबर क्या है, W बटे T, कार्य का मात्रक जूल और T मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, इसलिए 1 जूल प्रति सेकंड लिए आया। तो थ्योरी क्या बना, किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा हानि हो या ऊर्जा क्षय हो तो वैद्युत शक्ति कितना मिलेगा, 1 वाट। W बराबर 1 आ गया, P बराबर भी 1 आ गया, तो मिल क्या गया, P बराबर 1। इसी को W बराबर 1 T बराबर 1 ना मानकर W बटे T को ही सीधा 1 मान दिए, जूल प्रति सेकंड। समझ में आया। अब देखो P बराबर W बटे T ऊपर से निकालिए, W बराबर क्या होता है, VI T, अब भी निकाले थे इसके पहले, होगा। तो देखो P बराबर W का मान VI बटे में क्या है, होगा, कट जाएगा, T से T कटेगा, P बराबर क्या बचा, VI। अच्छा, P का मात्रक, P मतलब शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, वोल्ट नहीं है, वाट है। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अभी क्या हुआ, W बराबर क्या निकला था, I स्क्वायर R और T, ये आया था, और W बराबर एक और निकाले थे, V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T, ये चीज समझ में आया।
तो P बराबर W का मान I स्क्वायर R T और डिवाइड में क्या है T होगा। P से T कटा तो P बराबर क्या बचा I स्क्वायर इंटू R। समझ में आया, I स्क्वायर इंटू R और मात्रा वाट। अब देखो W बराबर फिर से रखो P का P, W बराबर एक चीज और क्या है V स्क्वायर बटे R इंटू में T और पूरे के बटे में आया। तो P बराबर क्या बचेगा V स्क्वायर इंटू टी, ये R नीचे में आ जाएगा R इंटू कटा तो P बराबर V स्क्वायर बटे और इसका भी मात्रक। समझ में आया। देखो इसके पहले हमने जो चीज निकाला था वही तीनों में फिट किए। ये P बराबर हमारा शक्ति का फॉर्मूला हुआ, ऊर्जा क्षय की दर। W बराबर VIT निकाले थे तो एक बार ये वाला फॉर्मूला पुट किए। W बराबर I स्क्वायर RT निकाले थे, एक बार ये फॉर्मूला पुट किए। W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू टी निकाले थे, ये फॉर्मूला पुट किए। तीन फॉर्मूला इसके पहले वाले व्यंजक में निकाले हो, तीनों को यहां पुट किए। समझ में आया। एक अश्व शक्ति याद रखना, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति कितना होता है 746 वाट। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट 746 वाट। ठीक, हाँ इधर ध्यान दो। किलोवाट घंटा या ब्रॉड ऑफ ब्रेड यूनिट, ब्रॉड ऑफ ब्रेड यूनिट, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आ सकता है पेपर में। किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है, याद रखना किलोवाट घंटा ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। एक किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है। क्या बताए, किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक, तो एक किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है। जो व्यय होता है वही हमारा क्या है, ऊर्जा। एक घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय हो रही है वही 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा है। समझ में आया। एक घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होगी, एक घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होगी वही ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा है। समझ में आया। वही लिखे देखो, किलोवाट घंटा ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है। मतलब एक घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय हो रही है वही ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा है। समझ में आया, क्लियर। जबकि परिपथ में एक शक्ति 1 किलोवाट होती है। फिर बात करने लग गए तुम लोग। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो में कितना वाट होगा 1000 वाट, गुणित 1 किलोवाट हो गया, गुणित 1 घंटा, 1 किलोवाट गुणित 1 घंटा, सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, गुणित 1 घंटा लिखा है ना, घंटे में थोड़ी ना नापेंगे उसको, मिनट में लाओ तो 60 मिनट। लेकिन 60 मिनट में भी नहीं लेना, सबसे छोटा मात्रक सेकेंड होता है। तो 1000 वाट 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 गुणित 60 सेकेंड। समझ में आया। तो क्या बन गया, 1 घंटे में टोटल 3600 सेकेंड, 1000 गुणित 3600 वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू। समझ में आया ना कैसे आया। 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 3600 सेकेंड। क्लियर। अब देखो 36 का 36, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, तो 10 की पावर वाट इंटू सेकेंड। समझ में आया। अब इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि दूसरी क्लास से कम तो नहीं हो। 36 गुणित 10 की पावर 5 है। समझ गए। हाँ तो छोड़ो। देखो अगर मैं ऊपर में 10 का गुणा करूं और नीचे में 10 का भाग करूं तो 10 की पावर 5 और 1 मिलकर 10 की पावर 6।
हो गया। और 10 से भाग करोगे तो 3.6 मिलेगा। आया? क्लियर हुआ? निकल गया। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल वॉट सेकेंड, इसको डायरेक्ट जूल बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह काम आएगा। हाँ, पेपर में आता है ये चीज बस खाली सबसे पहले एक एक नंबर वाले में आता है, एमसीक्यूज में भी आएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसको आंसर मत चढ़ा देना, यहां तक लाना। समझ में आया? 3.6 इंटू 10 की पावर, अरे लिखना भूल गया फिर से। 1 घंटे में वह ऊर्जा कौन निकालेंगे? देखो ना, 1 घंटे में व्यय हो रहा है ना, कहाँ है ये? 1 घंटे में ऊर्जा व्यय हो रहा है, तो 1 घंटे और कैसे लिखते हैं व्यय? ऐसे लिखते हैं व्यय। ये क्या लिख रहे थे? हिंदी सिखा रहे हो लगता है। देखो, 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, अपने हिंदी वाले मैडम को बोलकर देखना, मैडम व्यय ऐसे नहीं लिखते। हाँ, सर को बोलना, सर व्यय ऐसे नहीं लिखते, मैं लिखकर बताती हूँ। चलो, समझ में आया? W बराबर, देखो P बराबर क्या पढ़े हो? W बाय T। ऊर्जा मतलब U, या किया गया कार्य, W से दर्शा दिए तो क्या हो जाएगा? P इंटू। समझ में आया? और W बराबर ये भी निकाले हो क्या चीज? P की जगह V इंटू I इंटू, ये निकाले है ना, VIT होगा। तो W बराबर ये किस में आया? वाट इंटू घंटे में। अभी बदलेंगे ना, VIT, देखो तो किससे भाग हो जाएगा? 1000 का। जैसे यहां पर हमने वाट में बदला था तो 1000 का गुना, किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग, अपोजिट होगा। अब वाट किस में बदल गया? किलोवाट, और इंटू घंटे, टी को घंटे में ले रहे हैं। यहाँ क्या लिखे हो? 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, तो यहाँ किस में निकालोगे? घंटे में। और सिर्फ ये क्या है? वाट, वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग, यहाँ पर किलोवाट को किस में बदले हैं? वाट में, तो 1000 का गुणा, यहाँ पर अब किलोवाट, वाट को किस में बदलेंगे? किलोवाट में, तो 1000 का भाग। ये 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होगा। वैसे ही 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। आया? पैमाना चेंज करने के इधर भाग करेंगे, सेम तो यहां हुआ। समझ में आया? ये निकल गया। अब मात्रक बताओ। V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, और T का मात्रक सेकेंड होगा। बट्टे में क्या आया? 1000। तो V वोल्ट एम्पियर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, और बटे में 1000। समझ में आया? क्या हुआ? 10 तुम लोगों को लिखने नहीं आता, बढ़ा नहीं सकते। समझ में आया? अब देखो, अगर इसको वाट इंटू घंटे बटे 1000, ये भी बोल सकते हैं, वाट इंटू घंटा बटे 1000। क्लियर हुआ? बस ये खत्म वैद्युत ऊर्जा वाला टॉपिक पूरी तरह से। कल पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, नोट कर लेना पूरा।